श्री में स्वयं कल्पांत नवरात्रि महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। नवरात्र महोत्सव का आज आखिरी दिन और अंतिम शक्ति सिद्धिदात्री और शाम को इन्हीं नवदेवियों की एक साथ प्रकटीकरण और उसके बाद नवरात्र महोत्सव का समापन। नवरात्र महोत्सव साधना करने वाले साधकों के लिए एक ऐसा समय है जहां सर्वत्र सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस समय ब्रह्मांड की चेतना शक्ति, उस परमात्मा की ऊर्जा या एनर्जी इतनी प्रबलता से बह रही होती है कि हम जो भी साधना करते हैं वो सहज में फलित हो जाती है। और मां सिद्धिदात्री उस साधना में सिद्धि प्रदान करती हैं, अर्थात सफलता प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री अर्थात सफलता देने वाली देवी, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें सफलता सिद्धिदात्री की कृपा से ही मिलती है। तो ऐसी सिद्धिदात्री की आज स्थापना हम अपने मन मंदिर में करेंगे। तो अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करना है। ये श्वास जब ऊपर जाता है तो सहस्त्रार चक्र को स्पर्श करे और फिर वहां से जब नीचे की ओर उतरता है तो नीचे मूलाधार चक्र तक स्पर्श करे। ऐसी परिकल्पना इस श्वास के चक्र की करनी है कि श्वास नासिका से ऊपर चढ़ता हुआ और फिर पीछे के रास्ते घूमता हुआ आपकी स्पाइन के रास्ते नीचे उतरता हुआ और नीचे मूलाधार चक्र तक जाता हुआ और फिर श्वास ऊपर की ओर उठता हुआ और नासिका से बाहर निकलता हुआ। इस श्वास के पूरे चक्र को महसूस करना है और इस श्वास के चक्र में जो भी अनुभव, जो भी संवेदनाएं, तरंगे या कोई दृश्य प्रकट हो, उनको साक्षी भाव से देखते जाना है, पूर्णतः सहजता के साथ। कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, मन का प्रयोग नहीं करना है, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करना है। जो स्वयं प्रकट हो उसको साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो अद्भुत शक्ति वहां सिद्धिदात्री की
जब हम पूर्ण विश्वास के साथ इन 9 दिन साधना करते हैं तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री आशीर्वाद देती है। जिस भी मकसद से हमने साधना की हो, जिस भी मनोरथ को लेकर हमने साधना की हो, वह उस मनोरथ को पूर्ण करती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अग्नि नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव इनके लिए नहीं है। आप जिस भाव से, जिस इच्छा से और जिस श्रद्धा से साधना करते हैं, आपको उसी भाव से फल मिलता है। अगर आप सकारात्मकता में साधना करते हैं, सतगुण में साधना करते हैं, संसार के कल्याण के लिए साधना करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, तो स्वयं का स्वयं भला हो जाता है, स्वयं कल्याण हो जाता है। लेकिन इस माया के वश जब हम स्वयं तक सीमित हो जाते हैं, स्वयं के लिए ही प्रार्थना करते हैं, तो हमारा अहंकार उस अहंकार में केवल मां की ही शक्ति ऐसी है जो फलित होती है। क्योंकि मां बच्चों के लिए, बच्चा कुछ भी जिद करे देने के लिए तैयार रहती है। फिर मां सिद्धिदात्री की एक खूबी है कि अगर आप नकारात्मकता में उससे कुछ मांगते हैं, नकारात्मकता को प्रकट करना चाहते हैं, तो वह उसको नहीं देती। और आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो ये शक्तियां से रुष्ट भी हो जाती हैं। जहां ये मां वरदायिनी है, वर को देने वाली है, समझ देवता को इन्होंने वर दिया, वहीं दुष्ट राक्षसों को, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट भी किया। तो जब जब नकारात्मकता प्रबलता से आगे बढ़ती है, आपके नकारात्मक विचार आपके बस में नहीं होते, तब तक मां सिद्धिदात्री की याद करें, उसकी स्थापना करें, उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। क्योंकि नकारात्मकता ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्टों का कारण बनती है। उस नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए हमें इस महामाया स्वरूपनी अनंत शक्तियों की प्रार्थना करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए, और पूरे प्रेम और श्रद्धा से इन 9 दिन उनसे दुष्ट असुर रूपी असुर शक्तियों के विनाश के लिए
उनसे मुक्ति के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो वह इनको शीघ्र नष्ट कर देती हैं। ऐसी अद्भुत महिमा, ऐसी अद्भुत शक्ति मां सिद्धिदात्री की। जब जब देवताओं पर कष्ट आया तब तो ये प्रकट हुई। ये देवता, ये असुर सब हमारे अंदर ही विराजमान हैं। ये दैत्यों का युद्ध, ये महिषासुर का युद्ध, शुंभ निशुंभ का युद्ध, धूम्रलोचन का युद्ध, रक्त बीज का युद्ध, सब हमारे अंदर निरंतर चल रहे हैं। और जब जब ये शक्तियां प्रबल होती हैं तब तब कष्ट देती हैं। और इसी कष्ट से मुक्ति महामाया, महाशक्ति के स्वरूप कराते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सभी सिद्धियां, सभी तंत्र, सभी मंत्र शिव से प्रकट हुए माने जाते हैं और शिव ही इन विधाओं के गुरु हैं। और ये सब इन्होंने इस महामाया की कृपा से ही प्राप्त किया था। और इन्हीं की कृपा से इनको अर्धनारीश्वर के स्वरूप का ज्ञान हुआ था। उस मां ने ही, इस महामाया ने ही अर्धनारीश्वर रूप की सिद्धि या जागृति का एहसास भगवान शिव को कराया था। ऐसी अद्भुत शक्ति का प्रभाव हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और उस प्रभाव के लिए अपनी चेतना को उस मन मंदिर में ले जाएं, जहां हमने कलश की स्थापना की हुई है, समस्त शक्तियों को स्थापित किया हुआ है। अपनी चेतना शक्ति को उस मन मंदिर में ले जाएं, जहां समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त ऋषिगण, समस्त महात्मा, समस्त देवता, समस्त नवग्रह, समस्त माताएं, समस्त अग्नियां और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाएं स्थापित हैं। उसी मन मंदिर में अपनी चेतना को ले जाकर बैठाएं और यहाँ गणपति को भी देखें। वो भी एक कोने में बैठे हुए हैं। वहां ज्वाला की अनंत ज्योत जल रही है जो सारे संसार को प्रकाशित कर रही है। त्रिशक्ति यहाँ विराजमान है और त्रिदेव भी यहाँ विराजमान है। नवग्रह भी यहाँ है, भैरव हनुमान भी यहाँ है। और महामाया जिसके अंदर पूरी सृष्टि समाहित है वो भी यहाँ है। और अमृत कलश जिसकी स्थापना हमने पहले दिन की है
और सारे ब्रह्मांड की औषधियों को इसमें डाला गया है। ये अमृत आज पूर्ण अमृत बनने वाला है मां सिद्धिदात्री की कृपा से। सब कुछ अद्भुत है। यही अपनी चेतना को स्थिर करना है और महसूस करें अपनी चेतना शक्ति को पूर्ण सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। सहस्त्रार चक्र तालु के ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, शिखर का अंतिम बिंदु, साधना का अंतिम बिंदु, सिद्धिदात्री का स्थान। और जो भी एहसास हो उन एहसासों का साक्षी बने रहना है, पूर्ण चेतना में उसको महसूस करना है। मां सिद्धिदात्री क्या बुझाऊ वाली है, शेर पर सवार है, कमल पुष्प हाथों में है। ऐसी अद्भुत माया का स्वरूप उस महाशक्ति को महसूस करें। मार्कंडे पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां होती हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, रगिमा, प्राप्ति, प्रकट, स्थितत्व और वार्षिक। और वहीं दैवत्व पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में सिद्धियों की संख्या 18 बताई गई है। और ये समस्त सिद्धियां सभी देवी देवताओं को या दिव्य चेतनाओं को मां सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्त और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। उनकी ऊर्जा को महसूस करें, अपने सहस्त्रार चक्र पर उनको प्रकट करें। पौराणिक कथा के अनुसार मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन समस्त शक्तियों को प्राप्त किया, समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया। और समस्त देवी देवताओं की तेज से इस महामाया का निर्माण हुआ। जब जब अत्याचार बढ़ता है, जब जब नकारात्मकता बढ़ती है, तो हमारे अंदर की समस्त सकारात्मक शक्तियां एक प्रकाश पुण्य अर्थात देवी की रचना कर देती हैं। गहरी साधना में जाकर इन रहस्य को सहज में जाना जा सकता है। कैसे ये शक्तियां जागृत होती हैं, कैसे देवी प्रकट होती हैं और फिर कैसे सूर्य शक्तियों का विनाश होता है। जीवन की पूर्णता मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही पूर्ण होती है और अंतिम मोक्ष स्वरूपी
मां सिद्धिदात्री। इससे पहले अष्टम महागौरी स्वयं से मिलाती है, स्वयं के पूर्ण सुख को पूर्ण करती है, स्वयं का ध्रुवस्वरूप पूर्ण होता है, स्वयं का पूर्ण प्रागट्य होता है और अर्धनारीश्वर की रचना होती है। और जब स्वयं का रहस्य जान लेते हैं तो अंतिम बिंदु उस परमात्मा से एकाकार होना बाकी रहता है। आत्म साक्षात्कार अंतिम बिंदु मोक्ष, मुक्ति, ऐसे अनेक शब्दों को यहां प्रस्तुत किया गया है इस अंतिम बिंदु पर। और जब साधना करते करते जब इस अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो समस्त फसलों का विनाश हो चुका होता है, पूर्णतः सकारात्मकता प्रकट हो चुकी होती है, पूर्ण दया, प्रेम, करुणा, आनंद का भाव जागृत हो चुका होता है। इसलिए उच्च कोटि के साधकों को जो आप देखते हैं तो उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता, कोई कलेश नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। इस स्थान पर पहुंचने के बाद जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती है। परम तत्व से एकाकार और उसके रहस्य को आप जान जाते हैं। जो आप किसी कार्य को करते हैं या किसी कार्य का विचार करते हैं, वो कार्य आपके सोचते ही पूर्ण हो जाता है। वो सिद्धिदात्री की ही कृपा है। कोई विचार करता है कि आज मुझे उससे मिलने जाना है या वो मुझसे मिले, और अचानक प्रकट हो जाता है। वो सब सिद्धिदात्री की ही कृपा है। और भी जीवन के ऐसे हजारों दृष्टांत हैं जब जब आप इसकी कृपा को महसूस करते हैं। आपके मन की सारी परिकल्पनाएं ये पूर्ण करती चली जाती है। सिर्फ इस पर विश्वास, श्रद्धा और चेतना में इसको स्वीकार करने की देर है। अद्भुत महाशक्ति आपके सहस्त्र चक्र पर जागृत हो रही है और एक अनंत प्रकाश का पुंज आपके सिर के ऊपर प्रकट हो रहा है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें लालिमा लिए हुए चारों तरफ फैली हुई सी दिखाई देती हैं। ऐसे ही आपकी सहस्त्र चक्र पर सूर्य उदय हो रहा है और उसकी किरणें चारों ओर इस ब्रह्मांड में फैल रही हैं, इस सृष्टि में फैल रही हैं। ऐसी परिकल्पना करते हुए मां सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए, मां सिद्धिदात्री का मंत्र करते हुए पूर्ण चेतना को वहां रोकना है। और मंत्र को करते जाएं और पूरी चेतना सहस्त्र चक्र पर लगाए रखें और जो भी प्रकट हो उसका एहसास करें।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। 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 ॐ ऐं
ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ
ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रीय नमः। माँ सिद्धिदात्री का प्रकाश आपके सिर के ऊपर जगमगा रहा है और जो प्रकाश शुरू में लालिमा लिए हुए था अब वो गोल्डन चमकदार सफेद प्रकाश अनंत प्रकाश जो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का दीप्तमान स्वरूप जो दिन में पूर्ण सूर्य का होता है, पूर्ण प्रकाश, अनंत धूप वाला प्रकाश जब सूर्य पूरे शीर्ष पर होता है ऐसी चमक प्रकट हो रही है। माँ सिद्धिदात्री प्रकट हो चुकी हैं, समझ देवियां प्रकट हो चुकी हैं। कुछ मंत्रों से यहाँ हवन आहुति भी देनी है। आज अंतिम दिन कुछ हवन आहुतियां भी करनी है कुछ मंत्रों के साथ। यहीं इसी सृष्टि के मंदिर में आपको हवन कुंड की कल्पना करनी है। एक हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा है, एक बड़ा हवन कुंड, अनंत विशाल हवन कुंड। और उस हवन कुंड में अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं। अग्निदेव की अग्नि प्रचंड अग्नि प्रकट होगी। समाज साधक इस हवन कुंड के चारों ओर बैठ जाएं। समाज साधक इस महान विशाल हवन कुंड के चारों ओर बैठ जाएं। और भी बाकी समाज सूक्ष्म चेतनाएं जो यहाँ इस हवन में शामिल होना चाहती हैं, समाज चेतनाएं यहाँ विराजमान रहें और समाज चेतनाएं आहुतियां दें। इस अग्नि में सबको मंत्रों के साथ आहुतियां देनी है। 5-5 आहुतियां एक मंत्र से। ओम सर्वप्रथम गणपति महाराज, श्री देने वाले, कल्याण करने वाले, सर्वत्र सर्वप्रथम पूजनीय, सब कार्य की शुरुआत गणपति महाराज। ओम श्रीं गम गणपते नमः। इस मंत्र से 5 आहुतियां सभी को आपको इस अग्नि कुंड में, हवन कुंड में देनी है। सबके पास में पूरे ब्रह्मांड की निवेद और समस्त ब्रह्मांड की जड़ी बूटियां खुशबू युक्त थाली में मिक्स है। पूर्ण हवन सामग्री सबके पास है। इस हवन सामग्री में पूरे ब्रह्मांड की जड़ी बूटियां समाहित हैं, जिनके धुएं से इस ब्रह्मांड में समस्त नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। समस्त सृष्टि की संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु, विषाणु, वायरस नष्ट हो जाएंगे। तो इस हवन में इस जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री से आहुतियां करनी है। और भी अद्भुत चीजें इसमें पड़ी हुई हैं जिसकी परिकल्पना के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो इस सामग्री को सबके पास रखी हुई है, समस्त शक्तियों के पास, समस्त चेतनाओं के पास। अग्नि कुंड, हवन कुंड तैयार हो चुका है, विशाल हवन कुंड। और अमृत कलश भी यहाँ पर स्थापित है, समस्त शक्तियां यहाँ स्थापित हैं और सभी हवन कुंड में आहुतियां देंगी। ओम ओम ओम। सर्वप्रथम गणपति महाराज को ओम श्रीं गणपते नमः से 5 आहुतियां दें।
ओम श्रीं गं गणपते नमः स्वाहा। 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 ओम श्रीं गणपते नमः स्वाहा। सर्वप्रथम गणेश को और गणेश के महार के बाद सर्वप्रथम गुरु का स्थान, गुरु कोई भी हो उसके लिए ओम गुरुवे नमः स्वाहा इस मंत्र से 5 आहुतियां। ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा। 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 गुरु की शक्ति के बाद महामाया की शक्ति, महाशक्ति, दुर्गे मां शक्ति। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः से 5 आहुतियां। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। 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 महामाया को भी आहुतियां दे चुके हैं और त्रिशक्ति महाशक्ति शिव। ओम समस्त शक्तियों के स्वामी, समस्त शक्तियों को, सिद्धियों को प्रकट करने वाले शिव, समस्त साधनाओं की साधना को प्रकट करने वाले, सभी साधुओं की सिद्धियों को प्रकट करने वाले शिव, उनको 5 आहुतियां देंगे ओम शिवाय नमः के नाम से। ओम शिवाय नमः स्वाहा। 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 शिव को भी आहुतियां हो गई और अब अपने कुल देवता को, कुल देवी को, अपने पितरों को, सबको एक साथ ओम कुल देवताभ्यो नमः से आहुतियां देंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वधा। 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 समस्त कुल देवता को भी आहुतियां दे चुके हैं। अब इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि की समस्त लक्ष्मी, 14 मात्राएं, 64 योगिनियां जिस मंत्र में समाहित हैं उस मंत्र से आहुति नवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः की 11 आहुतियां स्वाहा के साथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। 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 महाशक्ति, समाज नारी शक्ति, देवी चेतनाओं की आहुतियां, समाज शक्तियों को आहुतियां अद्भुत। ओम नमो नमः समस्त मातव्य नमः, समस्त मातव्य नमः, समस्त ओम नमो नमः। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय और 13 बीज मंत्र सूक्ष्म स्वरूप दुर्गा सप्तशती की रचना हो चुकी है। उसमें 13 अध्यायों के 13 मंत्र
समाप्त करने से तेरे अध्यायों का पाठ का फल मिल जाएगा। तो उसका प्रस्तुतिकरण शाम को होगा, लेकिन तेरे मंत्रों से आहुतियां अभी देंगे। प्रत्येक अध्याय की आहुतियां 5-5 आहुतियां। तो प्रथम अध्याय की आहुति ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 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 दूसरे अध्याय की आहुतियां ओम द्रुम नमः। ओम द्रुम नमः स्वाहा। 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 तीसरे अध्याय की आहुति ओम त्रीं नमः। ओम त्रीं नमः स्वाहा। 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 चतुर्थ अध्याय ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम मम नमः। ओम मम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम धूम नमः। ओम धूम नमः स्वाहा। 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 अंतिम अध्याय अगला अध्याय ओम क्लीं नमः। ओम क्षमा ओम क्षमा ओम ओम ब्रह्म ओम। अगला अध्याय ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम चाम नमः। ओम चाम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम हुम नमः। ओम हुम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम अम नमः। ओम अम नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म नमः स्वाहा। 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 अगला अध्याय ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः स्वाहा। 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 और अंतिम अध्याय ओम ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म नमः स्वाहा। 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 तेरे अध्याय तेरे बीज मन संपूर्ण
दुर्गा सप्तशती का भी पूर्ण आहुतियां, पूर्ण पाठ और अंतिम सबके लिए भूले भटके जो भी शक्तियां बाकी रह गई उनके लिए आहुतियां। ओम शवम नमः स्वाहा। 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 ओम 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 पूर्ण हवन और इसका उठता हुआ धुआं समस्त ब्रह्मांड में विस्तृत होता हुआ, इस हवन की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत होती हुई, पूरी सृष्टि में विस्तृत होती हुई और पूरी सृष्टि में सकारात्मकता विस्तृत होती हुई नकारात्मकता का नाश होता हुआ देखें। परम शक्ति सिद्धिदात्री समस्त शक्तियों को जागृत कर अनंत ऊर्जा का प्रकाश का अनंत प्रभाव पूरे सृष्टि में कर रही है। अनंत प्रकाश को महसूस करें और इस जो कलश की स्थापना की है, जो अमृत प्रकट हुआ है, जो सिद्धिदात्री की कृपा से अमृत का रूप ले चुका है, इस अमृत की वर्षा पूरी सृष्टि में आपको करनी है। इसी अमृत का आपको आगमन भी करना है और सारी सृष्टि में भी इसके छींट आपको डालने हैं। इस ब्रह्मांड में ये अमृत विस्थापित हो और सबको स्वास्थ्य, यश, शुद्धि, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, आनंद का भाव प्रकट करे। ऐसी परिकल्पना के साथ ये जो कलश है इसको आपको हाथों में लेना है और इस कलश में से अपने हाथ में जल को लेकर पूरे ब्रह्मांड में आपको छींट मारने हैं। जैसे छींटे मारते हैं चारों तरफ, तो ऐसे इस ब्रह्मांड में 5 बार इस कलश में से जल लेकर पूरे ब्रह्मांड में इस जल के छींटों को देना है। पूरी सृष्टि में इस जल के छींटों को आपको देना है। समस्त सृष्टि में जल को, अमृत को बरसाना है। पूरी सृष्टि में इस अमृत की वर्षा हो रही है, अद्भुत वर्षा। समझ धन धान्य पर, समझ चेतना, समझ जीवन, समझ सृष्टिया, समझ देवी, समझ जीव, समझ सूक्ष्म सभी होते, सभी आत्मे, सभी जीव। ओम नमो नमः। ओम अमृत की वर्षा। ओम नमो नमः। शम शम साई सृष्टि में वर्षा मातम अमृतम अमृतम सबको शास्त्र दे। प्रसन्नता, आनंद, 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 प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। 5 बार अमृत की वर्षा आप सभी कर चुके हैं। अभी जल में से थोड़ा थोड़ा जल आप सबको हाथ पर लेकर स्वयं पान करना है। सभी इस अमृत को स्वयं पान करें और महसूस करें कि समस्त रोग, समस्त बीमारियां, समस्त नकारात्मकताएं खत्म हो जाएं। इससे सभी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बीमारियां खत्म हो जाएं और जीवन आनंद, प्रसन्नता से भर जाए। अमृत का कार्य है अमर बना देना। ये चेतना ऐसे कुछ कार्य करके जाए जो सृष्टि में सदियों तक एक चेतना के स्वरूप को याद किया जाए। ऐसे अमृत को आप सबको पान करना है। जैसे राहु केतु आज अमर हैं, सभी देवी देवता अमर हैं, ऐसे ये समझ चेतनाएं भी अमर हैं और समझ चेतनाएं इस अमृत का पान करें। ओम ओम सोम ओम सोम ओम
ये जल बाकी बचा हुआ समस्त समुद्रों को अर्पण कर दें। समस्त नदी, समस्त पवित्र नदियां, समस्त समुद्र को अर्पण कर दें, क्योंकि ये जल ही अमृत रूपी जल बार बार बादल बनकर बरसेगा और सृष्टि में कल्याण की वर्षा करेगा। तो सभी बाकी बचे हुए जल को समुद्र में स्थापित कर दें, समस्त जल को पलट दें। ओम 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 जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को महसूस करें। समस्त शक्तियां आपके मन मंदिर में स्थापित रहेंगी, समस्त ऊर्जाएं स्थापित रहेंगी और मां ज्वाला हमेशा प्रकाशित करती रहेगी। ओम नमो नमः। सबसे प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि हे समस्त मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य आत्माओं, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, समस्त दिव्य चेतनाओं, मेरे द्वारा जाने अनजाने कभी भी किसी भी समय किसी भी जन्म में अगर कोई गलती हुई है या किसी भी प्रकार का कोई किसी को शारीरिक मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है तो वो सभी चेतनाएं आज मुझे पूर्ण रूप से क्षमा कर दें। ओम शाम, ओम क्षमा, ओम क्षमा, ओम क्षमा। ओम सारी शक्तियों ने समस्त पुरानी गलतियों को क्षमा कर दिया। ओम नमो नमः। और सबको समस्त शक्तियों को प्रणाम करना है, आशीर्वाद देना है और उनकी ऊर्जा को महसूस करना है। समस्त शक्तियां सर झुकाएं और प्रार्थना करें कि हे समस्त शक्तियों, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, हे महाशक्तियों, महामाया, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, हे मेरे इष्टदेव, समस्त दिव्य संत महात्माओं, समस्त देवी देवताओं और समस्त दिव्य चेतनाओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे मन मंदिर में समाहित रहें और संसार में सबका कल्याण करते रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाएं और महसूस करें कि समस्त शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। समस्त शक्तियों के आशीर्वाद को महसूस करें, समस्त शक्तियों के आशीर्वाद को महसूस करें, समस्त शक्तियों के आशीर्वाद को महसूस करें। ओम ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। आशीर्वाद को महसूस करते हुए चेतना में आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे सांस के साथ सही का एहसास और सही के एहसास के साथ हाथ की उंगलियों में हलचल करें, हथेली को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी चेतना में वापस आ जाएं। ओम नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। श्रीमैश्वर्यम कल्पांत रेखी एलिंग परिवार, हम 9 दिन से इस मंच के ऊपर जो यह नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं,
ब्रह्मांड से इतने सुंदर कलश की स्थापना हुई और फिर बाद में उस कलश के जल का इतना सुंदर छिड़काव, जितना एनर्जी हमें रखना था, जितनी शक्तियां उसमें से हमें रखनी थी, उतना हमने अपनी ओर रखते हुए बाकी संपूर्णतः फिर से हमने इस संसार को लौटा दिया है। और जब जब यह हमें आवश्यकता होगी हमारे पास फिर से आएगा ही। इस संकल्प के साथ आज जो यह पूर्णाहुति हुई है सच में अद्भुत है। यज्ञ पूजन मन के देवता भगवान, और इसीलिए यह शक्ति क्या है? शक्ति नारी स्वरूपा है। नारी के अंदर के शक्ति को हम कितना जान पाए हैं और कितना नहीं। शक्ति यह नारी है तो प्रकृति यह पुरुष है। शक्ति के अंदर प्रजनन है तो प्रकृति के अंदर उसका सृजनन है। इन दोनों के बिना यह संपूर्ण संसार अपूर्ण है। एक नारी में ही, शक्ति में ही वह शक्ति है अपने से एक नया रूप प्रकट करने की। यह अपने गर्भ के अंदर जो शिशु का पालन पोषण करती है, उसकी सारी पीड़ाओं को सहती है और उसका सृजनन करती है। और यह प्रकृति में सृजनन होता ही आता रहा है। हमारे आसपास यह शक्ति अनेकों अनेकों स्वरूप में है और हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। एक माता अपने शिशु को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और उसके जीवन की मंगल कामनाएं करती है। बालक को थोड़ा भी कुछ होवे तो उसके हृदय में जो हिलोरे होते हैं, उसके जीवन में, उसके मन में जो हिलोरे उठते हैं, इसी परिकल्पना भी कोई कर नहीं पाता है। हमारे आसपास माँ, बहन, पत्नी, प्रेयसी, बुआ, बेटी, मौसी, इन अनेकों अनेकों रूपों में यह शक्ति विराजित है। जब जब हमें छोटा मोटा कोई भी कार्य होता है, जब जब हमारे जीवन में कोई भी विपदाएं होती है, न्यास अनायास यह शक्तियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये क्या है? हम सब इन शक्तियों के, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, हम सब इन शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कोई बहन से सलाह ले, कोई पत्नी से ले, कोई माता से ले, कोई चाची से ले, कोई मौसी से ले, कोई बहन से ले, कोई प्रेयसी से ले, कोई प्रियकर से ले। तो इस शक्ति को हमें अपने अंदर हमेशा सम्मानित आकृति में रखना चाहिए। आज जो सिद्धिदात्री की व्याख्या की थी वह इतनी अद्भुत थी कि अभी भी वहीं पे जैसे मन इतना स्थिर हो चुका है कि जैसे अंतर मन की वहां पे समाधि लग गई हो कि वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यह क्या है? आचार्य के मुख से जो प्रकृति बोल रही है, यह प्रकृति का संदेश है। यह प्रकृति का संदेश शक्ति स्वरूपिणी के स्वरूप का संदेश है। जब प्रकृति शक्ति को समझ लेती है, जब प्रकृति शक्ति का रूप को आकलन कर लेती है, उसे मान्य कर लेती है और वह अपने जीवन पथ पर चलने लग जाती है, तो एक नया सृजनन होता है। और आज यहाँ पर एक नया सृजनन हुआ इनके चिंतन मनन से, फिर से एक नावीन्य रूप से, फिर से एक नवोदित, फिर से एक समाज कल्याण के लिए बीज मंत्र रूपी सप्तशती का प्राकट्य हुआ, सप्तशती का सृजनन हुआ, सप्तशती का प्रजनन हुआ और सप्तशती का शुभनम हुआ। और यह सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। यह चेहरा, यह शरीर, यह आत्मा रहे ना रहे, चेतना अमर है, चेतना का जन्म होता रहेगा, आत्मा का जन्म होता रहेगा। हमारे इन शरीरों को, हमारे इन चेहरों को, हमारे इन नामों को कोई याद रखेगा या नहीं रखेगा? राम कृष्ण आए और गए, उनके चरित्र को याद किया गया है।
हमारे भी चरित्रों को याद किया जाएगा, कार्यों को याद किया जाएगा। चरित्रों को भले कोई याद करे ना करे, कार्यों को सूक्ष्म रूप से तो याद किया ही जाएगा। क्योंकि हम जब भी किसी शक्ति को अपनाते हैं तो उसकी मूल शक्ति को हम एक बार झांकते तो है ही, किंतु हमारे लिए आगे क्या होगा इसका कोई विचार न करते हुए, हमें इसमें से क्या मिलेगा इसका कोई विचार न करते हुए, यह एक शक्ति आराधना ही थी जो अंतर से प्रेरणा दे गई और इस सप्तशती का सृजन हुआ। आज की भागदौड़ के जीवन में लोगों को ईश्वर को एक दिया लगा के एक आरती करने का, एक स्तुति करने का, एक श्लोक बोलने का जहाँ समय नहीं है, वहाँ एक श्लोक बोलने के कम समय में भी एक आरती बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय में एक सप्तशती की रचना आचार्य ने कर दी है कि आप उतना भी समय स्वयं के लिए देते हो तो आप अपने जीवन को पावन करते हो। यह सप्तशती सिर्फ आपको पठन धर्म के लिए नहीं है, आपका समय बचाने के लिए नहीं है। आपका समय यह प्रकृति क्यों बचाए, जिस प्रकृति ने आपको जीवन दिया है, तो आपके अंदर पेशी न पेशी को फिर नव जीवन मिलने के लिए, पेशी न पेशी को फिर संजीवन मिलने के लिए यह ब्रह्मांड से जो कलश स्थापित किया गया था, इस कलश का जो जल है हमारे ऊपर छिड़का गया, पंच दिशाओं में छिड़का गया, तो यह पंच तत्वों पर छिड़का गया और ये सारे पंच तत्व ही हमारे शरीर के अंदर है। और इन पंच दिशाओं से यह जल हमारे शरीर के अंदर जब जब हमें इसकी आवश्यकता है तब तक यह आवश्यकता के स्वरूप में यह हमारे पास आता रहेगा। उसी तरह से यदि हम इस सप्तशती का पठन करेंगे तो इस सप्तशती से हमारी कोशिकाएं जागृत होगी, पेशिकाएं जागृत होगी और एक नव तारुण्य रहेगा। उम्र तो शरीर की है, शरीर आएगा और जाएगा। जिस दिन वीर्य की एक लास्ट की बूंद खत्म होती है तब यह शरीर खत्म होता है, शरीर की कोई उम्र नहीं है। इस वीर्य को कैसे बढ़ाना है, इस वीर्य को कैसे हमें और संगठित करना है, इस वीर्य को हमें कैसे संपुष्टित करना है, यह सप्तशती बताएगी। इस सप्तशती का अगर हम नाभि चक्र से एक संयमित उच्चारण करते हैं तो यह हमारे शरीर की पेशिकाओं के ऊपर असर करती ही है। इससे नाना प्रकार के जो रोग है यह नष्ट होते हैं और जब नाना प्रकार के रोगों का मूल ही नष्ट हो जाता है, शरीर निरोगी रहने लग जाता है। निरोगी शरीर संयमित रहने लग जाता है। संयमित शरीर जो होता है वह उसकी विचारों की जो गति होती है वह संतुलित होती है। जब व्यक्ति संतुलित स्वरूप से विचार करने लग जाता है तब वह अपने विचारों से जो भी उसके प्रकट होता है वह संसार के भले के लिए, स्वयं के भले के लिए होता है। और जो व्यक्ति संसार को कुछ देता है उसका जीवन अजरामर होता ही है। मृत्यु सिर्फ शरीर की है, आत्मा और चेतना की नहीं है। किंतु इस शरीर को भी हम जैसे सिद्ध पुरुष आज भी हिमालय में हम देखते हैं कि हजारों वर्ष, 200, 500 वर्ष जी रहे हैं। तो हम अगर चाहे तो ऐसा कोई संकल्प लेते हुए, ऐसा कोई स्तोत्र लेते हुए और जो प्रकृति के पंचेंद्रियों के, पंच ज्ञानेंद्रियों के, पंच कर्मेंद्रियों के जो नियम है इसका संतुलन साधते हुए आहार विहार का नियम का अगर हम पालन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं और इस ईश्वरी शक्ति से अगर हम जुड़े रहते हैं और सर्वप्रथम मतलब हम अपने लिए हमें क्या चाहिए इसका विचार न करते हुए हम क्या दे सकते हैं इसका अगर हम हमेशा चिंतन प्रजनन प्रसरण करते हैं तो यह शरीर तगात आपका अनेक दिवस, अनेक वर्षों तक ऐसे ही रहेगा। यही आज यहाँ पर अंतर चेतना से संदेश मिल रहा है जिसे मैं इस मंच को अर्पण करती हूँ। जो हम लोगों ने 9 दिन में सेवाएं दी है, वाणी की कोई, शब्दों की कोई त्रुटियां रह सकती है किंतु शक्ति के जो आने वाले जो प्रवाह है, शक्ति का जो अपना एक अस्तित्व है उसका नहीं हो सकता है। देने वाले ने जो दिया और लेने वाले ने जो लिया यह हर एक की चेतना कार्य करती है। मैं वो चला देखो कहीं रह न जाए। इस तरह से हमने तो यहाँ पर नव दुर्गा, अष्टलक्ष्मी और ब्रह्मांड का कलश इनका स्थापन तो कर दिया है। अब इसका उपयोग कैसे करना है यह हर किसी की चेतना का विषय है, हर किसी की चिंतन का विषय है और हर किसी के अपने कर्म का विषय है। ईश्वर दर्शन तो दे देता है, ईश्वर के दर्शन से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन, जीवन भर ईश्वर के दर्शन की ओर भागते हैं पर ईश्वर का दर्शन तो हो जाता है, उसके बाद क्या है।
तो ईश्वर का दर्शन करने से ज्यादा, गुरु का दर्शन करने से ज्यादा गुरु की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में रहना और उनके संकल्पों को अपने हृदय में रखना और अपने कार्य को समाज के लिए करते रहना, यही इस कल्पांत का उद्देश्य है। और आज मंच पे सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आचार्य, आपने इतना सुंदर जो यह संकल्प लिया और इतने अद्भुत 9 दिनों में आपने जो यह देवी माँ की हमें रचना सुनाई, देवी माँ का प्राकट्य सुनाया, पारंपरिक कथाओं के साथ इसके पीछे की जो चेतना शक्ति आपने हमें बताई, सचमुच अद्भुत है। आज बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही है, चेतना क्या बोल रही है इसका भी बोध नहीं है, बस यह जो बोलना चाहती है वो बोल रही है। तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ, संपूर्ण मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सबकी शक्तियों के कारण ही यह संभव हो पाया, तो इसी तरह से साथ बना रहे। जी मीनू जी, प्रणाम सर। प्रणाम। ओम। आज का भी इतना अद्भुत था, जैसे आज के शब्द इस तरीके से चल रहे थे कि जो चीजें आप बोल रहे थे वो पहले से मुझे नजर आ रही थी। तो बहुत सुंदर अग्निकुंड का दिखना और वहां पर गायत्री परिवार के जो श्री राम दंपत्ति हैं, मुझे उनका दिखना बिल्कुल साक्षात रूप में। और उसके बाद एकदम से जब आपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो मेरे कान में, राइट वाले कान में बहुत तेज ऐसे झंझनाहट हुई और कुछ सू की साउंड थी या क्या था, मतलब मैं एकदम परेशान हो गई उससे। और वो काफी देर रही है, वो बढ़ती गई जैसे कुछ सेकंड्स के लिए। तो मुझे लगा शायद कान में कुछ चला गया, तो मैं हिलना नहीं चाहती थी, पर मुझे हिलना पड़ा। मैंने अपना एयरफोन निकाला और उसको दोबारा मैंने अपने कान को थोड़ा कोशिश करी, कुछ चला तो नहीं गया। फिर मैंने वापस एयरफोन लगाया, फिर मैं सीधी बैठी, फिर मुझे दोबारा वैसे ही एहसास था, पर फिर उसके बाद मैं हिली नहीं। तो धीरे धीरे करके फिर वो चीज क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता। और मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल आज जितना सुंदर हवन हुआ है, इससे पहले तो शायद कभी वो हवन हुआ ही नहीं। और बिल्कुल जल के छींटे भी मुझे बिल्कुल फील हुए हैं। मैं तो आज बाहर बैठ के कर रही थी सारा ये। तो गुरुजी, जो इतना सुंदर आज का जो ये संकल्प आपका था वो आज पूर्ण हुआ, तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और एक हमें आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। ओम श्री राम। ओम प्रणाम। जी शालिनी जी बताएं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम रेखा जी। प्रणाम, वीडियो ऑन कर लें। प्रणाम जी, आज का जो आपने हवन कुंड का शुरू किया, तो जब स्टार्ट हुआ ही था सेशन, उस टाइम पर मुझे, यानी थोड़ी देर बाद में मुझे दिखाई दिया था कि एक बहुत गोल्डन कलर का, पीतल का बहुत बड़ा सा हवन कुंड दिखाई दिया था। तब तक आपने हवन शुरू भी नहीं किया था, ना ही पता था, लेकिन वो इस तरह का दिखा कि बहुत ही, मतलब ऐसा था कि किसी महल के बीच में एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है और उसमें आग की बहुत ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। फिर मुझे ये भी दिखाई दिया कि उसके अंदर पता नहीं बहुत सारी चेताएं, मुझे ऐसा लगा कि अग्नि स्नान कर रही हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि क्या है, तो वो समझ में नहीं आया कि वो इस तरह से क्यों दिखाई दिया। जैसे एक सेकंड, तो वो मुझे एक्चुअली मुझे समझ में भी नहीं आया कि जैसे पहले सती होती थी रानियां, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद वैसा कुछ था। तो वो नहीं समझ में आया कि क्यों दिखाई दिया। और एक चीज मुझे दिखाई दी, जैसे दिए जल रहे हैं, 4 दिए जल रहे हैं, उनमें से 3 तो मुझे जलते हुए नजर आ रहे हैं, एक को मैं बार बार जला रही हूँ, लेकिन वो मुझे जलता हुआ नजर ही नहीं आया। तो इस तरह का कुछ दिखाई दिया था। और ये अच्छा है। 4 दिए थे, 4 थे, जिनमें से 3 जलते हुए दिख रहे थे, एक को जला रही थी, वो नहीं जल रहा था। अपने तो बहुत सारे रहस्य इसमें समाहित हैं, जल जाएगा वो भी। और एक चीज और हुई, मुझे ना कुछ आवाज आई, मतलब बहुत आवाजें आ रही थी, शायद नाभि चक्र में से आ रही थी, जैसे पानी के बुलबुली की आवाज आ रही थी, और वो बहुत बार बार आती रही। मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हीटर चलता है, तो वाटर हीटर होता है, वो मुझे लगा कि शायद उसमें से आवाज आ रही है। लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा
तो उसमें तो रेगुलर जो हल्की हल्की आवाज आती रहती है, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, तो रुक रुक के आ रही थी। कम से कम 6-7 बार ऐसी आवाजें आई। बहुत कुछ अद्भुत है। लेकिन मैं विचलित हो गई एक्चुअली दिए वाली चीज को देख के, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। आ जाएगा समझ में। आज की सारी घटनाओं को बाद में आपको जवाब दिया जाएगा, अभी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा किसी भी घटना का, क्योंकि आपकी घटना सिर्फ आपके लिए है। अच्छा जी गुरु जी, प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रणाम। 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 बस गुरु जी द्वारा मुझे पता नहीं, मेरी वो लायकी भी नहीं है कि सिद्ध से लाभ मुझे स्थापित किया। क्या बताऊं, इसमें आगे कोई शब्द भी नहीं है, कोई धन्य हूं मैं, पता नहीं। अच्छा है, आनंद लीजिए परमात्मा की। अर्धचंद्र आकार की सिद्ध शिला होती है, वहां मुझे गुरु जी द्वारा स्थापित हो गया। पता नहीं क्या होता है, लेकिन आज बहुत पसीना आया, मेरे सर के बाल भी पूरे अभी तक गीले पड़े, एकदम ऐसा लग रहा है स्नान करके आए हो, इतना पसीना पूरा बदन। प्रणाम है। प्रणाम। ओम। स्वामी जी आज 10 मिनट थोड़ा लेट जुड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर सारा ही हवन भी किया, सब देखा, और लाइट में से माता का चेहरा बार बार नजर आता, पूरा कभी कभी नजर आया, नहीं तो अष्टभुजी कभी नजर आया, लेकिन ज्यादातर माता का चेहरा ही नजर आता रहा। अच्छा है, उसी की ओर जागृत की गई थी, उसी के दर्शन सबको होने ही थे, तो बहुत बढ़िया। बाकी तो जानवर तक, और जिसे कहें कि आपका ये जो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, मीनू जी ने और रेखा जी ने जो सहयोग दिया है, ये भी सराहनीय है। इन सबका धन्यवाद, और बाकी सभी आत्माओं का सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का प्रेम ऐसे ही अटल बना रहे। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आज तो मेरे पूरे शरीर में एक लय में झंझनाहट सी चल रही थी, और अभी भी चल रही है। पूरे सेशन के दरमियान वही एक झंझनाहट थी। उस एनर्जी को बहुत मैंने इससे मैं मतलब सहन कर रही हूँ, और आखिरी में मुझे सिर्फ ऐसे लगा कि ऐसे कुछ जैसे समुंदर की लाटें जैसे आती है किनारे पे, उस तरह से वहां पे क्या पता कोई बैठा हुआ है, श्री स्वरूपा ही है, और वहां पे एक समुंदर की लहर बोलो या फिर पानी का बहुत सा ऐसा बड़ा ये आया उनके ऊपर, ऐसा कुछ दिखा। अच्छा है। बाकी तो मुझे पूरे इसमें सिर्फ ये एनर्जी का झंझनाहट के रूप में ही एहसास चल रहा है, हाथों की उंगलियों में, पैरों में, पूरे शरीर में। बहुत बढ़िया। अच्छा है। ओम प्रणाम। प्रणाम। बाकी सादा बताएं। जी कल्पेश जी। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी प्रणाम। ओम प्रणाम रेखा जी। गुरु जी, आज के अनुभव में जैसे ही आपने शुरू कराया, धीरे 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 मैंने अपने आप को एक सर्प का स्वरूप बनते हुए देखा, और मेरे सिर के ऊपर जैसे मणि चमक रहा है वैसे दिव्य ज्योति दिखने लगी, और
रूप सर्प का था या नाग का था? खाली नाक, खाली नाक, खाली सर्प, और मैं कुंडली लगा के बैठा हूँ। ये मैं फन वाला सर्प तो नहीं था? फैन वाला था, एकदम फन लगा, फन एकदम फन लगाए बैठा हूँ। नाग होता है वो। हाँ, और ऊपर मणि चमक रहा है और खूब प्रकाश दे रहा है, और जैसे आपके मंत्र शुरू हुए तो पूरी हलचल शुरू हुई, और वही स्वरूप जब बाहर आया चेतना से, तो मेरे पैर जैसे कुंडली लगा के बैठते हैं ऐसे पैर फैले हुए, और मैंने कुछ क्या कब हुआ कुछ नहीं मालूम, पर ये मैंने चेतन अवस्था में भी इसको मैंने देखा कि मैं वैसे ही बैठा, पूरी इसके अंदर वही हुई, और पूरा इसी में चला। अब क्या कैसे हुआ क्या मालूम। अच्छा है, परमात्मा की अद्भुत कृपा, बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी वीरेंद्र जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, आज कुछ अजीब तरह का ही अनुभव रहा मुझे। वैसे तो जो लगा मुझे आज पता नहीं ध्यान नहीं लग रहा या पता नहीं क्या हो रहा है। जब आपने शुरू ही करवाया तो आज सबसे पहले गुरु नानक देव जी मेरे सामने आए, और उसके बाद जितने भी ये सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा बुद्ध के दर्शन हुए, जैनियों के गुरु जी हैं उनके दर्शन हुए, एक ये राधा स्वामी के जो सबसे पहले वाले गुरु जी हैं उनके दर्शन हुए। ये बहुत सारे महात्मा मतलब बार बार एक के बाद एक सारे ही मेरे सामने आए। मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे आए हैं, ये सबके ही ऐसे मुझे दर्शन हुए। अभी मैं बैठा ही था जब ऐसे, और उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, जैसे एक छोटी सी तितली है वो कहीं बैठी है, लेकिन वो तितली बाद में बाज बन गई, तो वो बाज बन के आसमान में उड़ी है। फिर मुझे आज उल्लू भी दिखाई दिया, हाथी अपनी सूंड ऊपर करके वो डांस कर रहा था, वो दिखाई दिया। मैं आज सोच रहा था ये आज कैसे अनुभव हो रहे हैं, बड़े डिफरेंट से थे। आज के अनुभव मेरे सारे ही डिफरेंट थे, और बड़ी ऐसे कई चीजें मतलब दिखाई दी। कुछ लोग इकट्ठे डांस कर रहे थे, जैसे पीछे से कोई संगीत चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो, तो उसमें भी डांस कर रहे थे। और एक चीज जो अजीब सबसे मुझे तालमेल नहीं हो रहा, कहीं भोग बट रहा है और वो भोग में मांस बट रहा है, वो दिया गया खाने के लिए। मुझे नहीं पता ये क्या, इसका क्या मतलब है, लेकिन बाद में जो थोड़ी देर बाद जब चेतना में अंदर गए तो फिर एक बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। आसमान से, खुले आसमान से जैसे लाइट आती है, रोशनी आती है, हल्की नीली रोशनी में हनुमान जी और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, और ये सारे ही मेरे अंतर्मन में स्थापित हुए या आए, और बहुत ही चित्त शांत हुआ। तो ये, और जब हवन की बात हुई तो हवन चल रहा था, लेकिन हवन के पीछे से ही भगवान शिव के दर्शन हुए, लेकिन सारे ही हल्के से नीले रंग में ही थे। और ये पहले भी देवी देवता और भगवान शिव का भी जो स्वरूप मुझे दिखा, और उसमें लग रहा था कि आधा डार्क था, तो डार्क वाले हिस्से में शायद माँ पार्वती होगी। मुझे ऐसा आभास सा हो रहा है, कोई जैसे चुनरी सी घूम रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और मुझे समझ आया ये बड़ा आज डिफरेंट ही लगा, कुछ समझ नहीं आया। और बॉडी में आज पत्थर सा तो थोड़ी देर में रहा, लेकिन ज्यादा झंझनाहट भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, थोड़ी देर सहस्त्रधार चक्कर जैसे पीछे आपने कहा, वहां मुझे हल्का सा लगा। आज शायद मैं चेतना में पूरी तरह
अब अवचेतन में, मन में शायद मैं आगे बहुत नहीं जा पाया, लेकिन बाद में हवन जब आपने करवाया तो सारा उसका मुझे बहुत ही आनंद आया। और बीच में एक छोटा सा मंदिर, मुझे नहीं समझ आया कहाँ है, और लाल रंग की चुनरिया गोल्डन के ऊपर रख के बहुत सारे छोटे छोटे वहां पर तस्वीरें पड़ी हैं। क्या तस्वीरें पड़ी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर था और किसी का पर्सनल मंदिर, और वो मैंने देखा। और एक और चीज अजीब भी मुझे याद आ रही है, मिस्र के पिरामिड्स देखे, उसके अंदर गुफाएं हैं, गुफा के अंदर जाके कुछ आराधना की। और सबसे पहले एक और भी देखा था, एक बड़ा व्हाइट सा कागज, उसके ऊपर लाल रंग से कुछ फिर लिखा था, कुछ भाषा में, पता नहीं लग रहा मुझे आजकल क्या इतनी अजीब अजीब सी भाषाएं लिखी वो सामने आ रही हैं, शायद कोई चाइनीज जैसी थी। ये भी मुझे दिखा। एक तो चीजें और थी शायद एकदम अभी मन में नहीं आ रही, लेकिन दिखा तो बहुत कुछ, लेकिन मैं इन सब चीजों को आज जोड़ नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ बिखरा सा है, जैसा भी है। जो मास था उसका क्या क्या था, किस चीज का था? नहीं पता गुरुजी, ऐसे किसी ने मतलब जैसे काट के परोसा है, दिखाओ। क्या है ये? मुझे लगा कि ये कुछ गलत चीजें जो भी हैं वो साथ में आ रही हैं, प्लीज इसके बारे में जरूर जी। गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है सब अच्छा होता है। मतलब नेगेटिव एनर्जीज भी साथ आ रही हैं तो मतलब नहीं, उसके लिए नेगेटिव शक्तियां नहीं है, सब सकारात्मक शक्तियां हैं। मैं तब एकदम परेशान हो गया, अंदर से हिल गया था। बिल्कुल सब कुछ सकारात्मक है। हाँ जी, हम लोग मांस नहीं खाते हैं, इसलिए वो हमें गलत लगता है। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं वो लोग भी तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यह किसी का, हर क्षेत्र का, हर धर्म का और हर जगह का एक अपना अन्न है। तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं। विषय इतना ही है कि प्रकृति ने जब आपको सब कुछ व्यवस्था से दिया है तो हमें असहजता में नहीं जाना है, इसीलिए हम लोग मांस से दूर रहते हैं। और आपको यह जो दिखा, इसका बहुत ही गहनता है इसमें। आप अपने सारे अनुभव लिखिए, अपने सारे अनुमान कीजिए, और आप फिर जब भी ध्यान करोगे उसमें आपको इसकी अगली कड़ी भी दिखेगी। नहीं तो आपको आगे से समय पे जो कुछ दिख रहा है वो बताया तो जाएगा, किंतु आप जब देख लोगे तो उस सत्यता को आप मान लोगे। और अभी अगर आपको बता दिया तो आपकी कल्पना बन जाएगी, आप वही अड़क जाओगे। और कल्पना कभी कभी विस्तारित हो सकती है। आपको दी हुई एक कल्पना आपके अनेकों अनेक अच्छे अनुभवों को गलत बना सकती है। इस चिंतन आप और आगे करें, और मुद्दा से करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सब आपके आगे चल के पटल के ऊपर अपने आप आएगा। यदि यह सब कुछ दिख रहा है तो इसे आगे की घटना भी दिखेगी। बस विचलित ना हो और इसे नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर आप कन्वर्ट ना करें। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा दिख रहा है दिखने दीजिए। वहां पे अपनी भौतिकता और अपनी बुद्धि का कहीं पे भी उपयोग न कीजिए। नहीं, एक आपने जब कही आगे की घटना, मेरे पड़ोसी पिछले 8 महीनों से वो अंडरग्राउंड हुए हैं किसी गवर्नमेंट के केस में, लेकिन आज इस जब मैं आया तो वो तीर्थस्थली में वो भी आए और मुझे बधाइयां दे रहे हैं, मतलब तो खुश चेहरा दिख रहा है। तो मुझे लग रहा था उनका काम शायद पता नहीं ठीक हो जाएगा, शायद ऐसा कुछ समझ। परमात्मा की इच्छा है जी, हो सकता है, क्योंकि जो चेतना है आपके आसपास है। हमने पूरे ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को प्रस्थापित किया है, तो बहुत सारे कार्य प्रकट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कार्य हो रहे हैं जो रुके हुए थे। तो बहुत कुछ हो रहा है, जाने अनजाने। अच्छा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम रेखा जी, मीनू और सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। आपका बहुत ही आभारी हूँ जो इस यात्रा पे आप मेरे सह यात्री हैं और ये महानुभव जो हमें आगे लेके जा रहे हैं।
उनको सादर प्रणाम। ओ ओम। आचार्य जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम लक्ष्य जी बताएं। गुरु जी, 9 दिन का सफर अभूतपूर्व रहा मेरे जीवन का। इससे सर जो आपका एक संदेश है कि अब तक जो हम पूजा करते रहे हैं वो एक अलग कि भाई घर में ही दीपक जलेगा तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन आपने ऐसा ज्ञान का मार्ग आप मेरा क्लियर किया है कि अब मन मंदिर बन गया है। कहने का मतलब है कि हम नवरात्रों के दिनों में अपने आप में जो ज्योत हमारे जो मन में हमने ज्योत प्रज्वलित की और मन में जो हमने दीपक जलाया, उससे हम ये कि भविष्य में हम हर समय अपने मन को मंदिर बनाकर पूजा अर्चना और हम एक परमात्मा के रास्ते पर हम चल सकते हैं। तो 9 दिन का जो सफर है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए स्वामी जी, मीनू जी, रेखा किशोर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ में सबसे ज्यादा मैं प्रकट करना चाहूंगा आभार अपने भाई साहब ने जो मुझे ज्वाइन कराया, उनका मैं सबसे ज्यादा आभार करना चाहूंगा कि आपके इस ग्रुप से मिलवाया और मुझे आध्यात्मिक रहस्य का ज्ञान पता चला। आपके जो मंत्रोच्चारण की विधि, जो आपका जो तरीका है, वो सर जीवन में मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला जो आपके इस ग्रुप से मुझे मिला है। एक कमी जरूर मैं अपनी महसूस करूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ग्रुप से जोड़ना चाहिए ताकि उनको भी एक सन्मार्ग मिल सके। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं इसके लिए मान सिंह खटाना जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं आपके रास्ते पे आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम प्रणाम। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। गुरु ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। सुप्रभात। प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम। ओम।